हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। 11th क्लास सब्जेक्ट पोल साइंस हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर नेम है स्वतंत्रता। इसमें चैप्टर में क्या बताया गया है वो पढ़ेंगे हम। स्वतंत्रता का अर्थ है लिबर्टी। इसको लिबर्टी इंग्लिश में कहा जाता है और यह शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, लिए गए हैं। एक नकारात्मक स्वतंत्रता कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये तो है नकारात्मक स्वतंत्रता कि जिसमें किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध ना लगा हो। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं, तो वह सकारात्मक पक्ष होता है। मान लीजिए अगर हम और सकारात्मक में क्या होता है कि कोई नागरिक है, व्यक्ति है, वो ऐसी स्वतंत्रता हो कि जिससे उसको दूसरों को हानि न पहुँचे। इसीलिए आधुनिक युग में स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को महत्व दिया जाता है। यदि नकारात्मक पक्ष हो तो कोई भी व्यक्ति किसी का भी नुकसान कर सकता है, किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। अपने फ़ायदे के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता का महत्व आज के युग में है। उसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस जो आपको करनी है। लिकोक क्या कहते हैं स्वतंत्रता के विषय में कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की उस सीमा तक रोक टोक सहित स्वतंत्रता है जब तक उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता के बाधक नहीं होते। बात तो वही हुई ना कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुँचे। मैकनी कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि विवेकहीन प्रतिबंधों के स्थान पर विवेकपूर्ण प्रतिबंधों का लगाना है। स्वतंत्रता के रूप हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता जो प्रकृति की तरफ से हमें प्राप्त हुई हैं, नागरिक स्वतंत्रता जो हमें राज्य की तरफ से जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, एक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता होती है राज्य की तरफ से, जैसे वोट डालने का अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता अर्थ यानी कि धन संबंधी किसी भी मनुष्य को काम करने का अधिकार प्राप्त है, उचित वेतन पाने का अधिकार है। नैतिक स्वतंत्रता होती है कि अपना कार्य जो भी अपने माता पिता की सेवा करना, दूसरों की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, ये नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अपना व्यक्ति का पर्सनल, जैसे उसका विवाह